नमस्कार। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं अमीन लीला। बस्तर की बात में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। न मास्क न सोशल डिस्टेंसिंग, शहर में उमड़ रही भीड़ होगी जानलेवा साबित। अब बच्चों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी उठा रहे समाज के लोग। शिक्षा विभाग द्वारा सीख कार्यक्रम के तहत प्राइमरी कक्षा के बच्चों की पढ़ाई जारी। शहर में सिटी बस सेवा शीघ्र होगी शुरू। बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। और मास्क पहनकर नहीं जाने वाले ग्राहकों को दुकानदार नहीं देंगे राखी। दुकान में 2 से ज्यादा नहीं रहेंगे व्यापारी। बस्तर की बात में अब खबरें विस्तार से। बस्तर से एकमात्र विधायक रेखचंद जैन को नगरीय प्रशासन के संसदीय सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें नगरीय प्रशासन और श्रम विभाग का दायित्व सौंपा गया है। श्री जैन ने राजधानी में मंगलवार को पद और गोपनीयता की शपथ ली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें यह शपथ दिलवाई। हम आपको बता दें कि 1980 में विधायक जैन ने कांग्रेस के छात्र संगठन से अपनी राजनीति शुरू की थी। करीब 4 दशक से पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाते आ रहे हैं। लोकसभा, विधानसभा, नगरीय निकाय, पंचायत और अन्य निर्वाचन में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में सक्रिय रहकर प्रचार प्रसार कर अपने दायित्वों का इन्होंने निर्वहन किया है। शहर में इन दिनों कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। दिनों दिन बढ़ रहे कोरोना मरीजों को देखते हुए भी प्रशासन और पुलिस द्वारा कोई कड़ाई नहीं बरती जा रही है। वहीं सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस आदेश के बाद भी कई लोग बिना मास्क के ही घूमते दिखाई दे रहे हैं। पेश है ये रिपोर्ट। अनलॉक की प्रक्रिया सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क आदि लगाने जैसी शर्तों के साथ की गई है, लेकिन शहर में इन नियमों का पालन कहीं भी होता नहीं दिख रहा है। चाहे वो शहर का संजय बाजार हो, दवाई की दुकानें हो, एटीएम हो, बैंक हो या फिर कार्यालय या फिर कोई भी सार्वजनिक स्थान, कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। प्रशासन ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाना अनिवार्य किया है। इस आदेश के बावजूद हजारों की भीड़ वाली जगह संजय मार्केट में कई लोग पूरे दिन बिना मास्क के देखे जा सकते हैं। यहाँ 2 गज की दूरी की बात बेमानी है। ऐसे लोगों को रोकने वाला कोई नहीं है। हम आपको बता दें कि अब बस्तर में भी कोरोना संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। मेडिकल कॉलेज में इन दिनों कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। ऐसे में मेकॉज प्रबंधन के साथ साथ शहरवासी भी चिंतित नजर आ रहे हैं। इस संबंध में क्या कहते हैं आम नागरिक, आइए सुनते हैं। ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हर जगह देखा जाए भीड़ भाड़, सोशल डिस्टेंसिंग कोई पालन ही नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। लोग मास्क भी पहनना छोड़ दिए हैं। बहुत मतलब पहले से 9 से 5 बजे तक था तो सब व्यवस्था ठीक थी। अभी उस समय कोरोना केस भी नहीं था, अभी कोरोना केस भी इतना बड़ा हुआ है, लोग ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। जब कोरोना अपने बस्तर में नहीं था तब लोगों में इतनी अवेयरनेस थी, लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करते थे, लोग एक दूसरे से दूर रहते थे और सारे नियमों का पालन करते थे। और जैसे जैसे ये धीरे धीरे ये बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे लोगों में अवेयरनेस की कमी दिख रही है। लोग ना सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं और ना मास्क लोगों के चेहरे में नज़र आ रहा है। और देखा जाए तो स्कूल और आंगनबाड़ी के अलावा सारी चीज़ें आज सरकार ने खोल दी है और उसके अलावा जो भी सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए और लोगों को एक दूसरे से दूरी बना के रखनी चाहिए, वो सारी चीज़ें नहीं है। जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, मार्च लॉकडाउन, पहले लॉकडाउन के बाद से जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हम धीरे धीरे बहुत फ्री होते चले जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम या तो कोरोना से नहीं डर रहे हैं, डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। मास्क जहाँ पर अवेलेबल है, विशेषकर जैसे मैं तो प्राइवेट डॉक्टर्स के पास भी अपने प्रॉब्लम्स को लेकर, अपने बच्चों के प्रॉब्लम्स को लेकर गई तो मैंने वहाँ भी देखा कि पेशेंट्स की इतनी भीड़ है, कोई डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। जो चेयर्स लगाई गई हैं पेशेंट के लिए वो भी कोई डिस्टेंस पे नहीं रखी गई हैं और सैनिटाइज़र ज़रूर है
मास्क भी ज़रूर लगाए हुए हैं, लेकिन जो पेशेंट आ रहे हैं उन्होंने मास्क लगभग नहीं लगाए हुए हैं। तो ये सब हमको कहीं ना कहीं तकलीफ़ में डालेगा, मुझे ऐसा लगता है। और बहुत जगह मैं देख रही हूँ जो सामाजिक कार्य हैं, ठीक है हमें सामाजिक कार्य करने हैं, हम समाज से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन सामाजिक कार्यों को करने के लिए भी हमें डिस्टेंसिंग और जो आवश्यक शर्तें हैं जो कोविड से बचने की, उनका हमें पालन ज़रूर करना चाहिए। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए कई तरीके अपनाए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब बस्तर जिले में एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं था तब सख्ती बरती जा रही थी, और जब मरीजों की संख्या बढ़ रही है तब शहर में हर जगह भीड़ उमड़ रही है, जो जानलेवा साबित हो सकती है। तमाम वैश्विक संस्थाएं बार बार जिस प्रकार कोरोना के भयावह खतरे को लेकर सचेत कर रही है, ऐसे में लोगों की बेफिक्री ज्यादा नजर आ रही है। कोरोना की भयावहता को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को अब बेहद सख्त होना चाहिए, क्योंकि कोविड-19 का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए एहतियात ज्यादा जरूरी है। बस्तर की बात, जगदलपुर। सिटी बस संचालन शीघ्र शुरू करने की कवायद शुरू हो गई है। कलेक्टर रजत बंसल के द्वारा सिटी बस सेवा शुरू करने के निर्देश दिए जाने के बाद बुधवार की दोपहर नगर निगम के आयुक्त प्रेम कुमार पटेल ने बुधवार को नगर निगम कार्यालय में सिटी बस संचालकों की एक बैठक ली। बैठक में सिटी बसों की वर्तमान स्थिति को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बस्तर शहरी यातायात सेवा सोसाइटी के द्वारा संचालित सिटी बस का संचालन बंद हो गया है। वर्तमान में केवल 2 ही सिटी बसों का संचालन स्थानीय महारानी अस्पताल से डिमरापाल मेडिकल कॉलेज तक कर्मचारियों को लाने और ले जाने के लिए किया जा रहा है। 7 जुलाई को कलेक्टर द्वारा आयोजित बैठक में इस सिटी बस सेवा को फिर से शुरू करने का निर्देश दिया गया है। सिटी बस सेवा फिर से शुरू करने की पहल करते हुए नगर निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल ने बुधवार की दोपहर नगर निगम कार्यालय के सभा कक्ष में विशेष बैठक आयोजित की। इस बैठक में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के साथ सभी सिटी बस संचालक भी शामिल हुए। बैठक में सिटी बस सेवा को फिर से शुरू करने के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। हम आपको बता दें कि सिटी बस संचालन की निविदा 10 वर्षों के लिए की गई थी, लेकिन सिटी बस संचालन कुछ ही दिन हो पाया था और इसके बाद से सभी सिटी बस या तो नगर निगम के गैरेज में या बस संचालकों के गैरेज में पड़े हुए हैं। सिटी बस सेवा शुरू करने के लिए की जा रही पहल के संबंध में जानकारी देते हुए नगर निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल ने कहा, पिछले समय में कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी उसमें निर्णय लिया गया था कि जो हमारे पास जो 5 जगह बसें चलती हैं, प्रमुख रूप से जो है वो जगदलपुर और कोंडागांव, कांकेर, दंतेवाड़ा है, सुकमा में भी बस चलती है। तो उसमें जो बस ऑपरेटर्स हैं उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि उनकी जो कुछ दिक्कतें हैं वो अगर सॉल्व हो जाती है तो वो चलाने के लिए तैयार हैं। तो उसी पर चर्चा करके और कैसे उसको आगे हम अच्छा कर सकते हैं उसके लिए आज बैठक आयोजित की गई है। और उसमें एक जो ऑपरेटर हैं वो उसको शहर के अनुसार रूट में या बस में या बाकी चीज़ों में कोई दिक्कत हो रही है उस पर चर्चा कर रहे हैं। और बाकी जो प्रोसेस जो RTO का है उसमें जो नॉर्म्स हैं, जो रूट वगैरह का और गाड़ी परमिट, उस सब चीज़ों पे जो फॉर्मेलिटी करनी रहेगी वो सब करने के बाद जो हमारे ऑपरेटर्स हैं उनको हम यही आदेशित कर रहे हैं कि जो मतलब गाड़ियों को रूट वाइज और जो गाड़ी सही है उसको पहले चालू करें और बाद में जो गाड़ियाँ मान लो ख़राब हो गई हैं तो उनको भी ठीक करके एक एक करके सबको चालू करेंगे। और हमारा प्रयास रहेगा कि जो कुछ दिक्कतें जो आई थी वो समय पे समाधान हो जाए और जो पब्लिक को जो सिटी बस का जो एक लाभ मिलता है वो जो पहले मिल रहा था शुरुआत में वो फिर से मिले। उम्मीद है कि सिटी बस सेवा शीघ्र ही शुरू होगी और लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी भी दूर होगी। बस्तर की बात, जगदलपुर। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिले में शिशु मृत्यु दर और कुपोषण में कमी लाने के लिए शिशु संरक्षण माह 14 जुलाई से 14 अगस्त तक मनाया जा रहा है, जो माह के हर मंगलवार और शुक्रवार को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में टीकाकरण सत्र के साथ क्रियान्वित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में बस्तर जिले के लगभग 82,000 बच्चों को लाभान्वित किया जाएगा। शिशु संरक्षण माह के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत सभी बच्चों का वजन भी नापा जाएगा। बस्तर की बात में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, आगे खबरें और भी है। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ
विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर, कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद बस्तर की बात में फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीआरपीएफ जवानों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद अड़वाल के अंधमुख बधिर विद्यालय के छात्रावास को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है, लेकिन इससे लगे आरटीओ ऑफिस और इसी क्षेत्र में स्थित रोजगार कार्यालय खुले हुए हैं। इन कार्यालयों के बंद होने की अफवाह शहर में फैली थी, जो गलत है। नगर सीमा से लगे ग्राम पंचायत आड़ावाल में स्थित अंधमुख बधिर विद्यालय के छात्रावास को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। हम आपको बता दें कि सीआरपीएफ 204 कोबरा बटालियन के जवान यहां रुके हुए थे। इनमें से 7 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिन्हें मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में उपचार के लिए भर्ती किया गया है। पास ही स्थित एक अन्य भवन में भी सीआरपीएफ का एक जवान कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इस भवन को भी कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में 8 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इन दोनों भवनों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा चुका है। इस कंटेनमेंट जोन के चलते नगर वासियों में ये अफवाह तेजी से फैली है कि आड़ावाल स्थित आरटीओ कार्यालय के साथ रोजगार कार्यालय का मार्ग भी बंद कर दिया गया है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। केवल अंधमुख बधिर विद्यालय के छात्रावास भवन के अलावा क्षेत्र के सभी कार्यालय खुले हुए हैं और प्रतिदिन की तरह कार्य भी हो रहे हैं। इस संबंध में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री कौशल ने बताया, जानकारी मिला था तो वो शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बधितार्थ बालक छात्रावास आड़ावाल था। हमारा ऑफिस तो पूर्व दिशा में है, इसको थोड़े सील किया गया था। ये तो चालू था ऑफिस। ठीक है, केवल छात्रावास ही। हाँ, वही कंटेनमेंट जोन में है। उम्मीद है कि लोगों में फैला भ्रम दूर होगा और लोग सावधानी बरतते हुए अपने कार्य को संपादित करने के लिए रोजगार कार्यालय और आरटीओ कार्यालय पहुंचेंगे। बस्तर की बात, जगदलपुर। 3 अगस्त को होने वाले रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए बुधवार को एसडीएम के द्वारा गोल बाजार का निरीक्षण किया गया। साथ ही दुकानदारों से मिलकर सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य बातों पर चर्चा की गई। साथ ही इस बात का आदेश भी दिया गया कि अगर कोई भी ग्राहक बिना मास्क पहने दुकान में आता है तो उसे राखी नहीं दी जाए। अगर बिना मास्क पहने ग्राहक राखी खरीदने पहुंचेंगे तो उन्हें दुकानदार द्वारा राखी नहीं दी जाएगी। ऐसा आदेश एसडीएम जीएस मरकाम ने राखी विक्रेताओं को दिया है। जी हां, 3 अगस्त को हम रक्षाबंधन का पर्व मनाएंगे। पर्व को देखते हुए राखी विक्रेताओं ने गोल बाजार चौक में दुकान लगाने हेतु आवेदन दिया था। इसे लेकर बुधवार को एसडीएम द्वारा गोल बाजार का निरीक्षण किया गया। इस संबंध में एसडीएम जीएस मरकाम ने कहा, रक्षाबंधन का त्यौहार 3 अगस्त को है और अपनी बहनों के लिए लोगों को पहले से ही राखी खरीद के भेजना होता है। तो कम से कम 20 दिन पहले से दुकान खुलना चाहिए। तो यहाँ पर लगभग 24 दुकानें लगती हैं परंपरागत रूप से। 2-4 ताले वाले हैं, उनका आपसी उनका तालमेल होता है और दूसरी जगह बैठ जाते हैं और इस तरह से लगभग 24 दुकानें यहाँ पर लगेंगी। सर, कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग में किस तरह से बताया जाए? कहा गया है कि एक दुकान में 2 से ज़्यादा सेल्समैन ग्रुप में न रहें और जो पीली पट्टी है उसके अंदर ही लगाएं और जैसा पार्किंग की जैसी सुविधा है यहाँ पर वो रहेगी और सुचारू रूप से चलता रहे। हम आपको बता दें कि गोल बाजार में राखी दुकान लगाने के लिए 1 दर्जन से अधिक दुकानदारों ने आवेदन दिया है। वहीं बुधवार को दुकानदारों को ये बताया गया कि दुकान में 2 से ज्यादा व्यापारी नहीं रहेंगे। इसके अलावा पीली पट्टी के पीछे से दुकान लगाएंगे। दुकान में सैनिटाइजर और हैंड वॉश रखना अनिवार्य है। एक दुकान 9 फीट का रहेगा। इसके अलावा सभी को मास्क लगाना भी अनिवार्य है।
इसमें जिसे भी लापरवाही करते पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं दुकानदारों का कहना है कि कई लोग राखी जल्दी खरीदकर पोस्ट के माध्यम से भेजते हैं, इसलिए दुकान जल्दी लगाया जाना है। वहीं इन दुकानदारों को 17 जुलाई से दुकान लगाने की अनुमति दी गई है। बस्तर की बात, जगदलपुर। सितंबर में विश्वविद्यालय की परीक्षा करा लेने के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देश का NSUI ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में विरोध किया है। प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा के निर्देशानुसार बुधवार को NSUI जिला अध्यक्ष अंकित सिंह के नेतृत्व में बस्तर विश्वविद्यालय में UGC के दिशा निर्देश की प्रति जलाई गई और विश्वविद्यालय के सामने नारेबाजी भी हुई। इस दौरान NSUI अध्यक्ष अंकित सिंह ने कहा, UGC के गाइडलाइन के विरोध में UGC के द्वारा जो फाइनल ईयर के छात्रों का एग्जाम लिए जाने का निर्देश जारी किया गया है, उसके विरोध में उपस्थित हुए और विरोध प्रदर्शन करें। आज NSUI के सभी सदस्यों के द्वारा UGC के दिशा निर्देश को जलाकर उसका विरोध किया गया। NSUI हमेशा छात्रों के हित में खड़ी है, हमेशा छात्रों के साथ खड़ी है, पर UGC और केंद्र सरकार ये नहीं चाहती कि हमारे छात्र आगे बढ़े, उनको कोई अच्छा स्टेज मिल पाए। आज इस कोरोना महामारी के दौर पर वो चाहती एग्ज़ाम हो। अगर एक भी छात्र को कोरोना महामारी से बीमारी होती है और ये बीमारी फैलती है तो उसकी जिम्मेदारी क्या UGC और केंद्र सरकार लेने के लिए तैयार है? वो तो फिर भी यही चाह रही है कि एग्ज़ाम हो जाए, बच्चे एग्ज़ाम दें, पर वो ये नहीं जान रही कि बहुत सारे बच्चे बाहर से आए हुए हैं, बाहर से आके एग्ज़ाम देंगे, कई स्टेटों से गुजर के एग्ज़ाम देने पहुंचेंगे अपने अपने स्टेट में। उनको कोरोना महामारी होगा, कोरोना की वैसी बीमारी होगी, उनके घर वाले अलग परेशान होंगे। इस दौर में अगर UGC और केंद्र सरकार छात्रों के लिए नहीं सोच रही है तो कौन सोचेगा? प्रदेश प्रवक्ता उस्मान रजा ने बताया कि NSUI UGC की गाइडलाइन का विरोध करते हुए सभी वर्ष के छात्रों को जनरल प्रमोशन और विश्वविद्यालय में पढ़ रहे बच्चों की 6 माह की फीस माफ करने की मांग की है। कोरोना संक्रमण की वजह से सभी स्कूल कॉलेज बंद है। इसका सबसे ज्यादा असर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों पर पड़ रहा है। बच्चे कुछ सीख सके, इसे ध्यान में रखते हुए सरकारी स्कूलों के प्राइमरी कक्षाओं के बच्चों को इन दिनों सीख कार्यक्रम के अंतर्गत वॉलंटियर्स द्वारा पढ़ाया जा रहा है। यह कार्यक्रम बस्तर जिले के न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी संचालित हो रहा है, जिसमें बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए स्कूल विगत 5 महीने से बंद हैं। फिलहाल खुलना अभी संभव नहीं है। ऐसे में बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी समाज के लोग उठा रहे हैं। जी हाँ, बस्तर जिले में भी सीख कार्यक्रम के तहत बच्चे पढ़ लिख रहे हैं। शिक्षकों की कमी को देखते हुए यहाँ वॉलंटियर्स तैयार किए गए हैं। इनमें पढ़े लिखे लोगों के साथ ही सेवानिवृत्त शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी शामिल हैं। शहर ही नहीं, गांव-गांव के बच्चों को सीख कार्यक्रम का लाभ मिल रहा है। गौरतलब है कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों को उनके गांवों या घरों में पढ़ाने के लिए यूनिसेफ के माध्यम से सीख कार्यक्रम शुरू किया गया है। बस्तर जिले में भी ये कार्यक्रम जोर शोर से संचालित किया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते DEO राजेंद्र झा। स्कूल आपके घर कार्यक्रम चला रहे हैं। इसके अंतर्गत जो है कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सारे बच्चों को वीडियो के माध्यम से क्लास दिए जा रहे हैं। स्कूल के टीचर भी जो हैं एक वीडियो और ग्रुप बनाए हैं जो अपने स्कूल के बच्चे उनसे जुड़े हुए हैं, तो उनको जो है डायरेक्ट वो लोग भी पढ़ा रहे हैं। बाकी राज्य स्तर से बहुत सारे वीडियो जारी किए गए हैं और जिला प्रशासन ने अभी प्राथमिक स्तर पर सीख कार्यक्रम के तौर पर जो है हर गांव में वॉलंटियर हम लोगों ने नियुक्त किया है, क्योंकि हर पंचायत में एक स्कूल है, उसमें 2 या 3 ही टीचर हैं, लेकिन पारे बहुत अधिक होने के कारण हर पारे में वॉलंटियर को नियुक्त किए हैं और उनको ट्रेनिंग दी गई है और कुछ वीडियो उनको मोबाइल में अपलोड कराए गए हैं और वो हर मोहल्ले पारे में जा कर के बच्चों को वहाँ इकट्ठा करके किसी के घर में, किसी के आंगन में, द्वार में जो है बच्चों को लोग पढ़ा रहे हैं और जिससे कि उनका रुझान स्कूल के प्रति और शिक्षा के प्रति बना रहे, ये टूटने ना पाए, ऐसा जिला प्रशासन के भी निर्देश हैं और यहाँ के कलेक्टर महोदय द्वारा विशेष रूप से इस पर ध्यान देकर के कार्य कराया जा रहा है। मध्याह्न भोजन के संबंध में ये है कि 45 दिन का जो सूखा राशन है सारे बच्चों को उनको वितरित कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के तहत वॉलंटियर्स को पढ़ाई का पिटारा दिया गया है।
पढ़ाई से संबंधित उनके मोबाइल में वीडियो भेजे गए हैं। इसके अलावा कार्ड, चित्र, कॉपी, पेन, पेपर, ब्लैक बोर्ड आदि दिए गए हैं। सैकड़ों बच्चे सीख कार्यक्रम से जुड़कर पढ़ाई कर रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण बच्चों की पढ़ाई में हो रहे नुकसान को देखते हुए शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन शिक्षा पोर्टल पढ़ाई तुहर द्वार भी शुरू किया है। इसके तहत हाई स्कूल के बच्चों को होमवर्क और विभिन्न प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं। वर्चुअल क्लास के जरिए बड़े बच्चों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया जा रहा है। वहीं प्राइमरी कक्षा के बच्चों को सीख कार्यक्रम से जोड़कर पढ़ाई करवाई जा रही है। संकट के समय में ये नई सीख अवश्य ही बच्चों के भविष्य को संवारने में मददगार साबित होगी। बस्तर की बात, जगदलपुर। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। न मास्क न सोशल डिस्टेंसिंग, शहर में उमड़ रही भीड़ होगी जानलेवा साबित। अब बच्चों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी उठा रहे समाज के लोग। शिक्षा विभाग द्वारा सीख कार्यक्रम के तहत प्राइमरी कक्षा के बच्चों की पढ़ाई जारी। शहर में सिटी बस सेवा शीघ्र होगी शुरू। बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। और मास्क पहनकर नहीं जाने वाले ग्राहकों को दुकानदार नहीं देंगे राखी। दुकान में 2 से ज्यादा नहीं रहेंगे व्यापारी। आप हमारी खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल बस्तर की बात। आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।